हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है और हम आज की वीडियो में बात करेंगे अपना अगला टॉपिक यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी और एसटीडीएल एंगल प्रॉपर्टी। उसे शुरू करने से पहले मैं एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको अपने पेपर में या फिर इंटरनल टेस्ट में मिल सकता है। तो क्वेश्चन की मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस मैंने इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। हमें ये दे रखा है PQ जो है वो पैरेलल है RS के और एंगल मुझे ये 35 दे रखा 135 है, ये 40 है। मुझसे बोला है कि फाइंड करो एंगल M कितना होगा। तो इस टाइप पे जब भी हमें सवाल मिलते हैं ना, ये सवाल बिल्कुल उसी तरीके से रिलेटेड है जैसा आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में एक ऐसा सवाल देखा होगा जिसमें आपसे कुछ ये वाला एंगल फाइंड करने को बोला गया था। कुछ इसी टाइप का सवाल ऐसा हमें कई बार मिल जाता है। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ पॉइंट है यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो थ्रू पॉइंट M, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, क्या नाम देते हैं, चलो AB नाम दे देते हैं, AB which is parallel to both PQ and RS। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है AB पॉइंट M से जो कि मेरे PQ के भी पैरेलल है और RS के भी पैरेलल है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है तो बेसिकली जो हमें बीच में लाइन दे रखी है ना, ये दोनों एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेंगी। तो देखो कुछ इस फॉर्म में डायग्राम आपको दिख रहा है। इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, ये दो लाइन पैरेलल के बीच में ये जो है एक लाइन यानी कि XM वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसी तरह MY एक ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों के बीच में। और हमने अभी लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने 3 प्रॉपर्टी पे पढ़े थे और वो कब अप्लाई होते थे, जब हमारी लाइन पैरेलल हो। तो यहां पे मेरी लाइन सेगमेंट पैरेलल है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में या फिर हमने लास्ट एक्सरसाइज में 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, अल्टरनेटिव एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल और कोइंटीग्रल एंगल प्रॉपर्टी, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को करूंगा। इन तीनों को ही नहीं, इनमें से कोई एक अप्लाई हो रही होगी जो हमें देखना है कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अब अगर मेरी ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये वाला एंगल है ये इसके बराबर होगा बाय अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल QXM जो है मेरा एंगल XM A के बराबर होगा 135 डिग्री बाय अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी। आप ये डायग्राम को मत देखो कि भैया 135 डिग्री इतना क्या हुआ, ये तो देखने से 60 डिग्री दिख रहा है। ये बस समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया। एक्चुअल डायग्राम जब मैं विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाऊंगा तो ये डायग्राम बहुत अलग ही दिख रहा होगा। बस ये हमने सिंप्लिसिटी के लिए इजी बनाया हुआ है। इसी तरीके से जो ये एंगल है मेरा एंगल XYM जो है मेरा एंगल AMY के बराबर होगा 40 डिग्री बाय अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा अब ये देखो, ये मेरा 40 आ गया, ये 35 आ गया और मुझे निकालना है एंगल M। तो जरा आप एंगल M को ध्यान पे देखो, एंगल M पे ही ये दोनों एंगल मेरे बन रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, एंगल XMA प्लस एंगल AMY मेरा इन दोनों का सम के बराबर होगा। और एंगल ये कितना निकाला हमने 135 और ये कितना निकाला मैंने 40 डिग्री। मतलब मेरा एंगल M कितना है 175। मतलब मेरा जो ये वाला पूरा एंगल है एंगल M वो मेरा कितना बनेगा, वो पूरा बनेगा 175 डिग्री। ठीक है, एक्चुअल डायग्राम पे मत जाना। अगर एक्चुअल डायग्राम देखोगे
तो ये कुछ इस फॉर्म में जाएगा। तो हम स्ट्रेट लाइन जो मैंने आपको ये बीच में एक इंटरसेक्टिंग सी बन रही है ना, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जाएगी अगर एंगल मेरा 180 डिग्री होता है। और 175 है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल थोड़ा सा स्लोप होगा। ठीक है, चलो वो हमारे खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सवाल समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी कुछ वैरायटी बन सकती है इसी क्वेश्चन की। यहाँ पे तो हमने एंगल एम फाइंड कर दिया, कैसे देखो आपको ऐसे बोल सकता है, आपको एंगल 135 यहां ना दे के यहां दे दे और एंगल 40 यहां रखे और तब आपसे निकलवा ले। तब देखो यहां पे आप इन दोनों का सम को इंटीरियर से 180 दिखा सकते हो, एंगल ये आ जाएगा आपका और एंगल 40 यहां आ जाएगा, तब आप कर सकते हो। इसी तरीके से आपको ये एंगल ना देके यहाँ पे कुछ रिलेशन दे दे, मतलब रेशियो में दे दे। मान लो आपसे कहे कि एंगल ये ए है और ये बी है और इन दोनों का रेशियो 2:6 है, तब आपसे निकलवा ले। मैं आपको बता रहा हूँ वैरायटी किस टाइप से क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, तो आप लोग इसी टाइप के सवाल कर लेना एक बार प्रैक्टिस में, ये वाला खास करके जैसा मैंने भी आपको रेशियो वाला बताया है। और मुझे एंगल एम जरूर बताना, अगर नहीं समझ में आए तो भी मुझे बताना, मैं इस क्वेश्चन को अपनी अगली वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। खैर चलो, हमने ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, सबसे इंपॉर्टेंट समझ लो इसको मार्क कर लेना वीआईपी में, क्योंकि एक बात लास्ट ईयर जो मेरे पास बच्चे पढ़ते थे उनके पास भी इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था। चलो अब ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई, हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। कहती क्या है, इसको कुछ बच्चे ए एक्स पी की फॉर्म में भी दिखाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, पेपर में पूरी लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी कहती क्या है, सबसे पहले ये समझो। ये क्या कहती है कि जब भी मेरे पास एक ट्रायंगल होगा या एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो उसके अंदर जो मेरे बेसिकली 3 ही एंगल बनते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, तो जो ये मेरे 3 एंगल हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ना तो 180 डिग्री से कम होगा और ना ही कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब भी एक ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर तीनों एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, ना उससे कम ना ही ज्यादा। ठीक है, ये बात मेरी यहाँ पे क्लियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो कहती है कि तीनों एंगलों का सम 180 है, इसको हम करके कैसे दिखाएंगे। तो हम इसे प्रूव करने के लिए जो हमने सबसे पहली एक्सरसाइज यानी कि सबसे पहली वीडियो में जो बात करी थी लीनियर पेयर वाला, हम वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो उसका हम कैसे करेंगे, मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री है। ये मैं कैसे प्रूफ करूंगा। तो देखो सबसे पहले प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट P से ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट अ लाइन XPY ड्रॉन थ्रू पॉइंट P, इसको वर्टेक्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, और ये पैरेलल है किसके, ये मेरे पैरेलल होगी QP के, कुछ इस फॉर्म में XPY मेरी पैरेलल होगी QP के। ठीक है, चलो फिर, ओह सॉरी मैंने नाम गलत ले लिया ना, PQR, इसको R कर लो, 2 बार नाम एक जगह ले लिया ना। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि मेरा, सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। इसके ड्रॉ करने का एक बेनिफिट अभी देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा X हो गया, ये मेरा Y हो गया। तो अब देखो लाइन पैरेलल बनी है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो मैंने एकदम पहला क्वेश्चन कराया था आज की वीडियो का, उसमें भी मैंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ही यूज करी थी। तो देखो जब मेरी लाइन पैरेलल ड्रॉ है मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन और एडअप हो गए, मतलब मैं अब चाहूं तो अल्टरनेटिव, कोरस्पॉन्डिंग और को-इंटीरियर, इन तीनों प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं इनका भी यूज करके देखूंगा। तो सबसे पहले देखो खैर, जब मेरी ये तो लाइन सेगमेंट बनी है तो मेरे पास 2 एंगल और आ गए, तो मैं इनका नाम ले लेता हूं एंगल 4 और इसका नाम ले लेता हूं एंगल
5, ये मैंने जब लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है तो जो ये मेरा लीनियर पेयर एक पॉइंट से बन रहे हैं, ये 1 2 3 तीनों एंगल, तो जो ये और ये एंगल है मेरे पास दे रखे, मैंने इनका नाम ले लिया एंगल 4 और 5। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180 डिग्री, किससे होगा बाय लीनियर पेयर। ये नाम आप लोग पूरे पूरे देखना, मैं कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म लिखता हुआ दिख जाऊंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करना पेपर में पूरा नाम दो। प्रैक्टिस टाइम पे आप शॉर्ट फॉर्म जैसे मैं लिखता हूं वैसे इस्तेमाल कर लेना, लेकिन पेपर में आप पूरा पूरा नाम दोगे। इनके भी कई बार टीचर आधे नंबर काट लेता जब आप 90 प्लस जा रहे होंगे। तो देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि लीनियर पेयर से इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री हो गया। अच्छा देखो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब आगे आ जाओ, देखो मैं क्या करने वाला हूं। अब ये देखो जरा आप, मेरा एंगल 4 और एंगल 3 में क्या रिलेशन बन रही है, ध्यान से देखो आपको खुद दिख जाएगी। और इसी तरह एंगल 5 और एंगल 2 में देखो क्या रिलेशन आप लोगों को दिख रही है। बड़े ध्यान से देखना, हमने थोड़ी देर पहले इन पे सवाल किए हैं, आप लोग कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लो और सोचो क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करके देखना मैंने क्या बताया है। देखो मेरा एंगल 4 और एंगल 3 एक तरह से जेड बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, और जेड बन रहा है मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूं। और मैंने ये एज्यूम ही कर लिया है XPY पैरेलल मतलब ड्रॉ करी है, तो मैं अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। तो ये मेरे बराबर हो गए किससे, बाय अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी से। इसी तरह इन दोनों का मेरा बराबर हो गया बाय अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी से। अच्छा अब इस पे दोबारा वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन क्या मान लूं, 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं। तो देखो एंगल 4 की जगह पे मैं अपना एंगल 3 डाल सकता हूं, इसी तरह एंगल 5 पर मैं अपना एंगल 2 डाल सकता हूं। इसको यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3। ये 2 और 3 से उठा के रखा है मैंने, ठीक है, बस मतलब बेसिकली मैंने वैल्यू डाली है। आप लोगों को अगर यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखनी है तब भी आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा नाम यहाँ पे दिखा सकते हो, एंगल 4 बराबर एंगल 3 एंड एंगल 5 बराबर एंगल 2। आप दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो, बट एक ही करना, दोनों मत करने बैठिए ना, ठीक है। तो देखो हमें यही प्रूफ करना था। इसको अगर आपको थोड़ा और सजा के लिखना है, एंगल 2 एंगल 3 मेरा 180 डिग्री है, यही मुझे प्रूफ करना था, और यही सवाल मेरा यहां पर हो गया। चलो इस पे 1-2 सवाल भी करके देख लेते हैं। कैसे सवाल है, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करने वाला हूं। अच्छा नोट करना है तो वीडियो पॉज करके एक बार उतार लेना, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे अच्छा खासा। सबसे पहले बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करने वाले हैं, बहुत ही बिल्कुल माइनर लेवल पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सपोज करो एक ट्राइंगल है मेरे पास PQR और ये एंगल मेरा 60 है, ये मेरा 100 है, तो बताओ मेरा एंगल R कितना होगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। देखो अभी हमने पढ़ा है कि इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R जो है वो 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा ये मैंने ट्राइंगल जो नाम दिया ना, कई बार आपको ऐसा फिगर दिया जाएगा जिसमें एक से ज्यादा फिगर बन रहे हो, मतलब एक से ज्यादा ट्राइंगल 2 या 3 बन रहे हुए, तो ऐसे केस में ना आप अपना ट्राइंगल का नाम पहले ही मेंशन कर देना कि आप कौन से ट्राइंगल में बात कर रहे हो एंगल सम प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर मेरा एक ही एंगल है तो मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये डिग्री है, भूल मत जाना, ठीक है। तो P मेरे पास 60 है, Q मेरे पास 100 है, और मेरा एंगल R मुझे निकालना है, तो R को एज इट इज रहने दो। तो एंगल R कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम करके इधर लाऊंगा तो 160 डिग्री, मतलब R मेरा हो गया 20 डिग्री। ये पहला टाइप था क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक लेवल के बात करने वाला हूं मैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल टाइप 1 मान लो।
इस टाइप के सवाल पेपर में नहीं आते बिल्कुल भी। इसी से मतलब आपको अगर क्वेश्चन आया भी बाय चांस अगर आ गया, इसके आने के चांसेस अगर मैं दूं तो 10% से ज्यादा नहीं है। अगर पेपर में आ गए क्वेश्चन तो आपको 3 या 4 फिगर एक साथ दिया जाएगा, तब दिया जाएगा। जैसे मैं कुछ फिगर और बड़ा कर देता हूं, ठीक है, और इस बार आपको ये ना देके ये 60 दिया जाएगा, कुछ इस तरह से रिलेशन आपको दी जाएगी। चलो फिर ठीक है, अपना टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या है? मान लो इस बार मुझे ट्रायंगल के एंगल रेशियो में दिए जाए। आपको ये मैं ए बी सी ले लूं और आपसे कहूं कि इनके नाम ले लेते हैं ए बी सी। ए रेशियो बी रेशियो सी जो है मेरा कुछ रेशियो में दिया जाए 2:5:3, ठीक है। और अब आपसे बोल दिया जाए कि भाई अब मुझे बता सभी एंगल कितने होंगे, फाइंड ऑल द एंगल्स। तब आप लोग कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो देखो हमने एक चीज पढ़ी है रेशियो में कि जो भी कॉमन पार्ट होता था आप उसको डिवाइड करके इस सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते थे, और जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता था तब उसको आप रेशियो में बदल देते थे। जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा ए है 100 डिग्री, बी है 50 डिग्री, तो अगर आप इसका ए रेशियो बी निकालोगे तो आप लोग क्या करते थे, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते थे 2/1, मतलब ए रेशियो बी जो हो गया 2:1। मतलब इसमें जो आपका कॉमन पार्ट था उसे आपने एलिमिनेट कर दिया। तो उस कॉमन पार्ट को जो आपने एलिमिनेट किया हमें उसे कुछ मानना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट एंगल ए बी एंड सी आर, इसका कॉमन पार्ट मैं मानता हूं 2x 5x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। जो हमने कॉमन पार्ट डिवाइड करके हटाया है ना, उस कॉमन पार्ट की दोबारा तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो दोबारा ट्रायंगल एबीसी में देखो और इस बार क्या लिखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। और एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया, एंगल ए मेरा ए है जो कि कितना माना है हमने 2x। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, एक बार एंगल लिखो स्पेसिफिक, उसके बाद इनकी वैल्यू डालो 2x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको प्लस करूंगा तो 2 7 3 10x, x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू मेरी आ गई 18, ठीक है। अभी हमने कोई भी एंगल नहीं निकाला है, अभी हमने जो कॉमन पार्ट यानी कि किससे हमें तीनों एंगलों में मल्टीप्लाई करनी है वो पार्ट हमने अभी निकाला है। तो जब मेरा ये कॉमन पार्ट आ गया, अब मैं क्या करता हूं, मेरा एंगल ए कितना माना था मैंने 2x, तो जो कॉमन पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये कितना आ गया 36। एंगल बी मेरा कितना था 5x, तो मेरा ये 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 90 डिग्री। और मेरा एंगल सी कितना था 3x, 3x है तो 3 इंटू 18, यानी कि ये कितना आया होगा 54, नहीं सॉरी 3 8 24, हाँ 54, ठीक है। ये इस तरीके से मेरे तीनों एंगल आ गए। अच्छा मैं एक चीज और बता रहा था, आप लोग चाहो ना तो इस स्टेप को आपको लिखने की नीड नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट यहां भी आ सकते हो। बस ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसे करते कैसे हैं, ठीक है। चलो अब हम जो है अपना एक और टाइप डिस्कस करने वाले हैं। इस बार जो है हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर लेवल का होगा। ये भी तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में आपको दिख जाते हैं। अगला जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत ही बेसिक लेवल के डिस्कस किए थे मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2, जो आपके पेपर में कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं।
और आपकी एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूं तो अगर हम ध्यान दें, हाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6.40 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है। खैर हम जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तभी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, बस मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कुछ इसी तरीके से प्रॉपर्टी पे यूज्ड होने वाला है, जो हम जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलो ये दो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अब एक और प्रॉपर्टी हम आगे देखने वाले हैं। तो अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद आता है एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल दिया जाए, जो हमने अभी थोड़ी देर बात करी थी एंगल सम प्रॉपर्टी में, उसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन यहां पर क्या ट्विस्ट है कि एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये जो तीन वर्टेक्स हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, अगर मैं किसी भी एक वर्टेक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, जैसे मैंने इस सी को आगे बढ़ाया, अगर मैं इस सी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं एक्स तक, तो जो ये एंगल फॉर्म होगा ना, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। चलो एंगल मार्क कर लेते हैं, ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो एंगल 4 है ये एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा बाय एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी से। दोबारा समझ लो एक बार, एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी कहती क्या है। एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी एक ट्रायंगल की मैं किसी भी एक वर्टेक्स को आगे तक एक्सटेंड करूं, तो जो एंगल बना होगा, यानी कि जो ये एस्टीरियल एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल अपने सामने के दोनों एंगलों के सम के बराबर होगा। अब इसे हमें प्रूफ करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एंगल सम प्रॉपर्टी का पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने यही बात करी थी क्या, कि ये जो दोनों का तीनों का सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने कोई नया नहीं बताया है, आप लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैंने उसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके बाद देखो मैं एक चीज और लिख सकता हूं, एंगल 3 और एंगल 4 को 180 डिग्री किससे, बाय लीनियर पेयर। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो। इसका मैंने कहीं भी यूज नहीं किया है बिकॉज इसको मुझे प्रूफ करना है। अब देखो मैं क्या करता हूं, अपनी इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं क्या करता हूं, एंगल 3 को तो यहीं रहने देता हूं और इसको लिख देता हूं 180 डिग्री माइनस एंगल 4। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं। अब जो मेरे पास ये एंगल 3 आया है ना, अब मैं इससे पुट कर रहा हूं अपनी इक्वेशन 1 में, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। आप लोग इसको कुछ इस फॉर्म में भी कह सकते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 3 इन इक्वेशन 1। आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसे यूज करना। अच्छा, अब मैं अगर एंगल 3 में डालूं तो देखो क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही बनेगा कुछ। अच्छा, अब अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस का तो 180 डिग्री माइनस का एंगल 4, और अगर मैं इस पूरे को इधर लेके आ जाऊं, चलो 1 बाय 1 ले चलते हैं। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो 180 डिग्री प्लस का और ये प्लस का इधर आके माइनस का। आप लोग इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे, तो ये तो मेरा 0 हो गया, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं 4, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैंने इसको ही एक्सटेंड किया तो बस यहीं तक अप्लाई होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई सी भी एक वर्टेक्स अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो, सपोज करो y तक, तो जो यहाँ पे एंगल 5 बनेगा
ये एंगल 5 मेरा एंगल 2 और एंगल 3 के सम के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं इस बी वर्टेक्स को आगे तक एक्सटेंड कर दूं जेड तक, तो जो एंगल बना एंगल 6 वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। आपको बस अपना जहां पे आपने एंगल मार्क किया है एस्टीरियल एंगल, उसके सामने एंगल देखने दोनों अपोजिट में, एंगल 1 और 3, तो इन तो इस सम के बराबर होगा बाय एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी से। तो ये था अभी तक एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट और एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि अब जो है हम इन पे प्रैक्टिकल कुछ सवाल करने वाले हैं जो आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी। चलो फिर हम अपनी एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो है आपको लिख दिया है, एक्सरसाइज 6.3 है, हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको रीड भी कर रहा हूं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.39 साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR, हमने जो साइड ये QP, अच्छा इस साइड को हमने प्रोड्यूस टू, अच्छा ठीक तो है, हमने QP को आगे का एक्सटेंड किया S तक और QR को एक्सटेंड किया T तक। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ एंगल SPR, तो एंगल SPR मेरा 135 डिग्री है और एंगल PQT मेरा 110 डिग्री है, तो मुझे बताना है कि PRQ मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे इसमें, आपको देखो सीधा सीधा ये दिख रहा होगा कि इन दोनों का सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर से, और इसी तरीके से इन दोनों का सम भी 180 होगा बाय लीनियर पेयर। तो मैं वही करने वाला हूं, कैसे देखो, सबसे पहले एंगल SPR प्लस एंगल RPQ 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, और इसमें पहले वैल्यू पुट करके अपना एंगल ये निकाल लेते हैं RPQ। तो एंगल RPQ जो है वो कितना आ रहा होगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, और जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे 10, 5, 7, 45 डिग्री आ रहा होगा आपका RPQ। ठीक है, आप लोगों ने ये निकाल लिया 45 डिग्री। ठीक है, अभी हमें ये निकालने को बोला नहीं गया है, लेकिन हम लोग इसे निकाल रहे हैं, क्यों, बिकॉज हमें जो है इसे निकालना है, और इसे निकालने के लिए हमारे पास ये दोनों एंगल चाहिए, तभी मैं अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता हूं। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्यों नहीं लगाई। बिल्कुल हम लगा सकते थे, लेकिन देखो एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी का लॉजिक क्या है, ये जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब मैं यही तो लिखूंगा 135 डिग्री। जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो एंगल PQR प्लस एंगल PRQ, और अब मेरे पास ये वाला एंगल है नहीं, तो मुझे सबसे पहले ये वाला एंगल भी चाहिए होगा, तभी जाके मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं। तो हम वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास एंगल होने चाहिए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, ज्योमेट्री में एक सवाल को करने की कई मेथड है, लेकिन आपको वो मेथड सिलेक्ट करना है जो सबसे जल्दी और साथ के साथ आप उसके साथ कंफर्टेबल भी हो। तो देखो मेरा ये आ गया एंगल RPQ कितना, 45 डिग्री। अब अगर आप चाहें तो लीनियर पेयर लगा के आप लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हो। देखो मैं भी निकाल के दिखाता हूं। तो एंगल TQP प्लस एंगल PQR कितना होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, और एंगल TQP आपको कितना दे रखा है, 110 डिग्री। PQR आप लोग निकाल लोगे यहां से, तो PQR आपका जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री। आपने ये भी निकाल लिया।
अब आप लोग क्या कर सकते हो, आपने जो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, यानी कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्या था मेरा, आर पी क्यू प्लस आर पी क्यू प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू जो हमें फाइंड करने को बोला गया है। इन तीनों का सम आप दिखा सकते हो 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर मत लिख देना, ठीक है, लीनियर पेयर अलग चीज है, एंगल सम प्रॉपर्टी अलग चीज है। आप लोगों ने इसकी वैल्यू क्या निकाली है 45 और पी क्यू आर आप लोगों ने कितना निकाला है 70 डिग्री, और आपको ये निकालना है तो इसको आप एज इट इज रहने दो। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे पी आर क्यू तो इनको प्लस करके आप इधर माइनस में भेजोगे, मतलब क्या आ रहा होगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 565 डिग्री आपका एंगल पी आर क्यू आ रहा होगा, जो हमें फाइंड करने को बोला गया है। अच्छा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ज्योमेट्री में एक मेथड नहीं है, दूसरा मेथड आप लोग क्या कर सकते थे, इसको समझ लो। और दूसरा मेथड के लिए देखो क्या करो, आपको ये निकालने की नीड थी ही नहीं, ना ही ये, आप लोग क्या कर सकते थे, आप लोगों ने इसे 45 बता दिया। अब देखो एंगल टी क्यू, एंगल टी क्यू पी इस जो है मेरा, यानी कि ये वाला एंगल इन दोनों सम के बराबर होगा, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू बाय एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये मेरा एंगल टी, अब ध्यान से देखो, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो जब आप लोग इसे हटाओगे तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब कैसे, ये है मेरे पास 110 डिग्री और आरपी क्यू आप लोगों ने निकाला है अभी कितना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इसको आपको निकालना है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, और जब आप पी आर क्यू निकालोगे तो 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि आपकी वैल्यू आ रही होगी 60 डिग्री, 65 डिग्री। ठीक है, कितना इजी हो गया, आपको 2 स्टेप बच गए, आप यहां से सीधा यहां पहुंचो। ये जो इतना आप लोगों ने यहाँ टाइम वेस्ट करोगे 2-3 मिनट, वो आपके इंपॉर्टेंट होंगे और जो आपको कहीं और आप यहाँ पे पेपर में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप लोग क्या कर सकते थे, आप लोग इसे निकाल के और इसके बराबर इक्वेट कर सकते थे एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा के। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा करके। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी बता रहा था कि जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आप लोग रीड करो जब तक समझो, मैं थोड़ा डायग्राम बना लूँ इसका। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ज्योमेट्री में, जब भी आप सवाल करो हमेशा याद रखना डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा तो डायग्राम आप लोग ड्रॉ करो। बिना डायग्राम के आप लोग सवाल सॉल्व कर ही नहीं सकते ज्योमेट्री में, बहुत ही रेयर चांस है जब आप लोग सॉल्व कर दोगे। देखो ये दे रखा है मुझको x, y और z, और मुझे दे रखा है ये O तक, ये है मेरा 62 डिग्री, और मुझसे बोला गया क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, y o एंड z o। अच्छा, यो हो गया, यो हनी सिंह, आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल ओ जेड जो है इसका एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा
और OY इसका बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल जो है बराबर बराबर होंगे। ठीक है, हमें बोला क्या है फाइंड करने को, पहले वो भी लिख लेते हैं। फाइंड करने को हमें बोला गया है एंगल OZY एंड एंगल YOZ। चलो फिर अब हम इसे फाइंड कैसे करने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया है। मुझे ये दे रखा है 62 डिग्री, कोई और एंगल दे रखा है क्या? 62, हाँ सॉरी, ये दे रखा है मुझे कितना, 54 डिग्री पूरा एंगल है, सॉरी ये पूरा एंगल आपको दे रखा है 54 डिग्री। और अब मुझे फाइंड करने को बोला है एंगल OZY और YOZ, मतलब ये और ये एंगल फाइंड करने को बोला है। तो देखो ये जब पूरा 54 है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, देखो OY, सॉरी यो ही लिखते हैं अपना हनी सिंह वाला, YO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, एंगल XYO इज इक्वल टू एंगल OYZ इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों इक्वल होंगे आधे आधे, यानी कि 27 डिग्री। बाइसेक्टर दे रखा है, तो जब बाइसेक्टर है तो ये पूरा एंगल 54 है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर बराबर, मतलब कितने कितने होंगे, 27। ठीक है, चलो फिर अब आप लोग एक काम करो, जो आप लोगों ने बाइसेक्टर हटाया ना कुछ देर के लिए उसको भूल जाओ। ये है आपका 62 डिग्री, ये है आपका 54 डिग्री, ये वाला एंगल पूरा आ जाएगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है, नहीं समझे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो आपके अंदर बाइसेक्टर है ना OY और OZ, इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ। जब आप भूलोगे तो ये कुछ ऐसा फिगर होगा। अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा आप निकाल लोगे। देखो इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये जो इमेजिनेशन का खेल है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योमेट्री में। फिगर को आपको इमेजिन करना और आंसर निकालना, ये भी एक अपने आप में आर्ट है। ये 62 हो गया जो आप लोग प्रैक्टिस करके ही बना पाओगे। 54 और एंगल Z आप लोग निकाल लोगे, कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 62 माइनस 54, तो 6 11 180 डिग्री। एंगल Z मेरा हो गया 10 में से 6 गया 4, 17 में से 11 गया 6, 64 हो गया एंगल Z। यानी कि मेरा जो एंगल Z पूरा है वो है एंगल 64। ठीक है, अब आपको देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ZO जो है वो बाइसेक्टर है एंगल XZY का। तो अगर बाइसेक्टर है तो मेरे ये दोनों भी एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल YXZY, therefore एंगल XZO इक्वल टू एंगल YZO कितना होगा, दोनों 64 है तो मतलब दोनों के दोनों एंगल कितने होंगे 64 अपॉन में 2, यानी कि 32 डिग्री। ठीक है, मेरे दोनों एंगल कितने हो गए 32, ये भी मेरा 32। ठीक है, हमसे दो एंगल बोला था OZY और YOZ, तो OZY तो हम लोगों ने बता दिया, ये जो बात हमने करी थी अभी, एंगल OZY ये तो मेरा 32 आ गया जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। चलो इसको भी नाम देना है, जहाँ पे एंगल बना है ना उसको आप बीच में रखना, बाकी के जो दोनों पॉइंट है पूरा नाम देते समय आप चाहे तो उल्टा कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे क्लियर है, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब बात आती है ये वाला एंगल कैसे निकालोगे। तो देखो आपने ये 27 बता दिया है,
ठीक है, और ये वाला एंगल आप निकाल लोगे। देखो इन ट्रायंगल, इस बार पूरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड ना लेके ना, ट्रायंगल ओ वाई और जेड लो, मतलब सिर्फ इतना, ये ट्रायंगल जो बना है ओ वाई जेड, इसको लो। तो इसमें एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब वाई ओ जेड हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है वाई ओ जेड, हाँ 27 डिग्री है ना, 27 डिग्री। वाई ओ जेड हमें दिया है नहीं, ये तो हमें फाइंड ही करना है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। और ओ जेड वाई अभी हमने निकाला है, देखो 32 डिग्री 180 डिग्री। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 180 डिग्री माइनस 32 माइनस 27, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 959, तो आपका ये एंगल कितना आ रहा है? 10 में से 9 गया 11, 17, 12, 121 डिग्री कुछ आपका ये एंगल आ रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? 9,559, हाँ ठीक है। आपका ये एंगल जो है एंगल वाई ओ जेड, ये आ रहा होगा 121। ठीक है, चलो फिर अब हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा खास नहीं है, बस देख लो एक बार, कराने को खैर मैं कराऊंगा ही। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल डी ई एंड एंगल बी ए सी 35 डिग्री, एंगल सी डी 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी। तो देखो फिगर कैसा है इसका, ये है कुछ इस फॉर्म में, ये है मेरा ए बी, ये है मेरा डी ई, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, मुझे इन्होंने दिया है ये एंगल 53 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है मुझको 35 डिग्री, और मुझे बोला है फाइंड करो एंगल डी सी। ये एंगल मुझे फाइंड करने को बोला गया है, एंगल डी सी, मतलब ये वाला एंगल कैसा होगा। देखो कैसे करेंगे, खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल, मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप लोग देखो, आपको बोला गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी के, तो जब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया तो हमने एंगल से रिलेटेड जो 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी, कोइंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ये यहां पर हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जो ये एंगल बी ए ई है, ये मेरा किसके बराबर होगा? एंगल ए ई डी के बराबर। कितना होगा ये? 35 डिग्री। अब अगर ये, अच्छा रीजन भी तो लिखो, बाय अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अब अगर ये 35 निकाल लिया आप लोगों ने, तो माय फ्रेंड्स इन ट्रायंगल सी डी एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग अप्लाई करो, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अच्छा, अब ये डी सी ई मेरे को निकालना है, इसको एज इट इज रहने दो, और सी डी 35 डिग्री, सी डी ई 53 डिग्री, 180। मैं अपना डी सी ई निकाल सकता हूं, कैसे? इनको इधर माइनस में भेज दो, 35 माइनस 53 और 88 माइनस 180 डिग्री। आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका डी सी ई कितना आ रहा होगा? 10 to 17 92। सही किया है, कैलकुलेशन देख लेंगे, 2 10 9 17 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 का। तो आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी देर पहले ही आपको कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.42
if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT 40 degree, RPT 95 degree and angle TSQ 75 degree, हमें फाइंड करना है एंगल, अभी थोड़ी देर में डायग्राम बनाऊंगा, फाइंड एंगल SQT और इसका डायग्राम देख लेते हैं। फिगर 6.4 अगले पेज पे होगा इसका डायग्राम आपका 6.42। तो ये मेरी RS एक लाइन हो गई, RP और ये मेरा, अच्छा अब पॉइंट देखते हैं, S T R P और ये मेरा पॉइंट हो गया Q। अच्छा अब मुझे दे क्या रखा है, देखो ये मेरे को 95 दे रखा है, ये मेरे को 40 डिग्री दे रखा है और ये मेरा 75 डिग्री है। मुझे फाइंड करना है एंगल SQT। SQT मतलब ये वाला एंगल मुझको फाइंड करना है। तो देखो इसको हम करेंगे कैसे। देखो आपको ये जो दो लाइन दिख रही है PQ और RS, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है पॉइंट T पे, और ये RP और ST, ये बेसिकली दो ट्रायंगल आपको अलग अलग दिख रहे हैं। मेरे को यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन से हैं वो दो ट्रायंगल? सबसे पहला मुझे दिख रहा है ट्रायंगल PRT और अगला ट्रायंगल मुझको दिख रहा है SQT। तो अब मैं निकालने क्या वाला हूं, तो देखो सबसे पहले हमें इन्होंने इंफॉर्मेशन देनी है लाइन पैरेलल की। तो अगर आप में से बहुत से बच्चों के दिमाग में अगर आ रहा है कि हम पैरेलल लाइन से ये वाला एंगल इसके बराबर दिखा देते हैं, तो ये गलत है। बिकॉज हमने पढ़ा है जब भी लाइन पैरेलल होगी तभी हम अल्टरनेटिव कोरस्पॉन्डिंग और को इंटीग्रल एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको देखो ये 45 है और ये 75 है, अगर आप उस लॉजिक से भी जाओगे तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, जो कि है नहीं। इसका मतलब क्या है, RP और SQ पैरेलल लाइन नहीं है। तो देखो हम इसे करेंगे कैसे। सबसे पहले आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन तो दिख गई है, मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूं और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। देखो सबसे पहले ट्रायंगल PRT में देखो, एंगल RPT प्लस एंगल PTR प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। RPT PTR और ट्रायंगल PRT, तो PRT मतलब तीनों का सम 180 होना चाहिए। अच्छा अब RPT देखो डायग्राम में कितना दे रखा है 95 डिग्री, और PTR कितना दे रखा है आपको, PTR खैर दे नहीं रखा तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। PRT पे आ जाओ, PRT आपका है 45 डिग्री, 45 है सॉरी 40 डिग्री। अच्छा अब आप लोग को PTR निकाल लोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम करोगे, डायरेक्ट लिख दो, या फिर आपको 1/1 लिखना है तो 1/1 भी लिख लो। 180 बस एक स्टेप बढ़ जाएगा आप लोगों का, और कुछ नहीं होने वाला। PTR और एंगल PTR कितना आ गया, इसका जब आप लोग माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से 45 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एंगल PTR। अच्छा हमें निकालना था एंगल SQT, बेसिकली ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, देखो हमें ये दो लाइन जो है PQ और SR इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, और हमने जब पढ़ा है लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो कॉन्सेप्ट हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था, हम उसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मेरा ये एंगल मेरा निकल के आया कितना 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा 45 डिग्री। किससे होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो मैं वही एंगल यहाँ पे दिखा रहा हूं, कैसे देखो, एंगल PTR मेरा किसके बराबर होगा, एंगल STQ के। कितना होगा 45 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये भी आप लोगों ने बता दिया 45।
अब आप देखो कि इस बार ट्रायंगल एस टी क्यू लो और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो जब आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल क्यू सॉरी एस टी क्यू होगा, एस क्यू टी, हमें तो एस क्यू टी निकालना ही है तो 180। इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे अपना जो हमें फाइंड करना है। तो देखो एस टी क्यू, अच्छा बोर्ड कट रहा है, कोई बात नहीं, चलो फिर कहां तक, यहाँ तक कट रहा है, ठीक है चलो, ये तो नाम है, आप लोग दिख लोगे, यहाँ तक आई होप दिख रहा है बोर्ड। तो मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ही लिखा है। तो देखो एस टी क्यू जो आप लोगों को कितना दे रखा है, एस टी क्यू, तो ये आपका 45 डिग्री, अच्छा यहाँ भी तो निकाला था, और टी एस क्यू मेरे ख्याल से टी एस क्यू आप लोगों को दे रखा है कितना, 75 डिग्री। आप लोगों को एस क्यू टी निकाल लोगे इसकी हेल्प से, ठीक है। 5 5 10 4 7 11 और 12 120 डिग्री प्लस एस क्यू टी 180 डिग्री, और एस क्यू टी जो आप लोग इसको सॉल्व करोगे 180 माइनस 120 आपका बचेगा 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था और यही हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे नोट कर लो, कोई ज्यादा सवाल में दम नहीं था, देख लो एक बार फिर भी। मैं जब तक अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया है वीडियो एक बार रिपीट करके पॉज करके उतार लेना। अगला क्वेश्चन रीड करो जिन बच्चों का हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू परपेंडिकुलर आर एस एंड पी क्यू पैरेलल एस आर, एस क्यू आर 28 डिग्री है और क्यू आर टी 65 डिग्री है। मुझसे बोला गया है क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो डायग्राम देखो, मैंने ये अपनी लाइन ड्रॉ करी, इस पे मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, और ये मेरा हो गया पी क्यू एस टी, ये मेरी पैरेलल लाइन का हम दिखाते हैं इस तरीके से, और ये मेरा कितना है 90 डिग्री है। एस क्यू, इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा, दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और ये मेरा 65 डिग्री हो गया। ऐसा करना है, फाइंड y और x निकालना है। तो इसे निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, आपका ये कितना दे रखा है 28 डिग्री, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, पी क्यू हमें क्या दे रखा है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन को हम ऐसे डॉट इससे दिखाते हैं, पी क्यू पैरेलल एस आर, कई बार ये सिंबल भी पेपर में दे दिया होता है। तो देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, जब मेरा पी क्यू और एस टी, सॉरी एस आर नहीं, मेरा से ये पॉइंट आर है, एक सेकेंड, हाँ ये पॉइंट आर है, और हमें पूरे लाइन के पैरेलल दिए रखी है, जैसे पार्ट पैरेलल है तो पूरे के ही पैरेलल होगा। तो देखो जब मेरी ये लाइन पैरेलल है तो जो ये वाला एंगल है ना वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। किसके, आप लोग बता दोगे, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जब भी पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा तो जो तीन प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी, कोइंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो जब लाइन पैरेलल दे रखी हो। तो देखो एंगल पी क्यू एस मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू एस आर के कितना होगा, x डिग्री बाय अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात कर दी मैंने। अच्छा अब आप देखो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, ट्रायंगल एस क्यू आर पे, एस क्यू आर पे, तो जो ये एंगल एस, ये क्यू आर टी है मेरा, ये क्या होगा, एंगल एस क्यू आर प्लस
तो ट्राइंगल एस क्यू आर में हमारा जो ये एंगल क्यू आर टी जो एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है ये किसके बराबर होगा? एंगल एस क्यू आर के और एंगल क्यू एस आर के सम के बराबर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो फिर अब देखो क्यू आर टी आप लोगों को कितना दे रखा है? 65, एस क्यू आर आप लोगों को 28, सॉरी इक्वल का साइन 28 डिग्री दे रखा है और क्यू एस आर आप लोगों के पास कितना है? एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको इधर माइनस में भेज दो, 65 माइनस 28, एक्स की वैल्यू कितना आएगी? 37 डिग्री। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, मतलब x की वैल्यू यहां भी है और यहां भी है। अच्छा, ये आपका हो गया 37 डिग्री। ठीक है, और अब देखो ट्रायंगल पी क्यू एस में यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, जब आप लोगों ने 90 दे रखा है, आप लोगों ने वो वाला एंगल 37 निकाल दिया, एंगल पी क्यू एस, तो जो y है वो आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। तो देखो एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू कितना? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना हिस्सा नहीं कट रहा है। और एस पी क्यू कितना दे रखा है? 90 डिग्री। पी क्यू एस आप लोगों को कितना है? 37। और आप लोगों का एंगल ये कितना है? पी एस क्यू वाई डिग्री। एक बार ज्यादा बड़ा बोर्ड भी परेशानी होता है। ठीक है, y की वैल्यू आप लोग निकालो, इसको 180 माइनस 30 माइनस सॉरी 90 माइनस 37 मतलब 180 माइनस 127, 10 में से 7 गया 3, 16 में से 12 गया 43। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू सही है, 30 नहीं 53 होगा। तो y की वैल्यू आपकी कितना आ गई? 53 और x की वैल्यू आ गई आपकी 37। ये था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन कई बार डिक्टो आपको सेम टू सेम मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन कह रहा है आपको फिगर 6.44। ठीक है, आपको फिगर दिख रहा होगा, एक बार रीड करो। मैं अब तो इसका डायग्राम बनाता हूं। क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, काफी कई बार पेपरों में आ चुका है और यूटी में तो मुझे नहीं पता कितनी बार, जब तक मैंने शुरू किया है तब से तो मैं देख ही रहा हूँ, बहुत बार आ ही चुका है। तो देखो क्वेश्चन क्या, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। कहाँ गया? एनसीईआरटी हाँ। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दे रखा है आपको कि फिगर है ये, ठीक है, मेरा ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो बाइसेक्टर दे रखा है मुझको मीट एट पॉइंट टी, मतलब इन दोनों का बाइसेक्टर जो है पॉइंट टी पे आपको मिलता हुआ दिखता है। ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगल क्यू टी आर जो है मेरा हाफ है किसके? एंगल क्यू पी आर। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार ना हम जब सर्कल से चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब आपको कई बार ऐसी चीजें कॉमन मिलेगी कि जब एक सर्कल में ट्रायंगल बनते हैं ना, तो मेरे ये दोनों ये वाला एंगल आपस में बराबर बैठते हैं। तो कई बार बच्चे इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है इसका यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि ये जो हमने पढ़ा है ना, ये सर्कल के रिगार्डिंग है, मतलब सर्कल के अंदर जब ट्रायंगल बनेगा तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मत लगाने बैठना। अच्छा, अभी आप लोगों ने सर्कल चैप्टर पढ़ा नहीं तो कंफ्यूज मत होना, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा
तब आप लोग के पास ना ये दोनों के दोनों ऑप्शन होंगे, और मैं 100% श्योर हूँ आप में से बहुत से बच्चे दोनों को इंटर रिलेट करके बैठ जाएंगे कि यार ये ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल मेरे बराबर है। ठीक है, ऐसा मत करना आप लोग। जब आप लोग सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे तब हम इस पे दोबारा बात करेंगे। खैर अभी के लिए समझ जाओ, ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, इसके लिए सर्कल जरूरी है। तो देखो इसको हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो हमें ये बोला है ना कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। तो जो ये एंगल पी क्यू आर है, सॉरी पी क्यू आर तो बहुत बड़ा बता दिया मैंने, एंगल पी क्यू टी और एंगल टी क्यू आर आपस में बराबर होंगे क्योंकि बाइसेक्टर है ना। और इसी तरह एंगल पी आर टी मेरा एंगल टी आर एस के एस आर टी, हाँ एस आर टी के बराबर होंगे। ठीक है, ये बात हमने जान ली है। ये दोनों मैं क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देयरफॉर ये दोनों मेरी हमेशा होल्ड करेंगी, क्योंकि बाइसेक्टर आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये दोनों एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अच्छा अब आ जाओ ट्राइंगल पी क्यू आर में। अच्छा पी क्यू आर में हम क्या कह सकते हैं, जरा डायग्राम ध्यान से देखो। कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है, लेकिन हम ये कर सकते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल सम प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखो क्यू पी क्यू आर है ना, तो क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस पी क्यू आर मेरा 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अच्छा और हम और क्या कर सकते हैं, इसी तरह मैं आपको ये इक्वेशन 1 मान लूं। अब आ जाओ अपने ट्राइंगल दूसरे में। यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं, ये तो ये हो गया। अब इसी तरह ये भी ले सकता हूं मैं, ट्राइंगल क्यू टी आर। तो यहाँ पे भी देखो आप लोग क्या ले सकते हो, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अच्छा अब देखो आप इक्वेशन 1 और 2 में से क्या कर सकते हो, दोनों का आरएचएस साइड बराबर है, इसको आप लोग इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करने से मैं क्या मतलब है, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्वल पार्ट जब थर्ड साइड के बराबर होता था, एक एक्सिम्स इसी से रिलेटेड है, मुझे पूरा तो याद नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ इसी फॉर्म में होता था। जब मेरा एलएचएस सॉरी कोई भी एक साइड बराबर हो जाए तो हम बाकियों को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूं, अगर अब भी कुछ बच्चे समझ में नहीं आए हैं तो मैं दोनों इक्वेशन उतार रहा हूं। देखो अच्छा दोनों इक्वेशन तो फिर मुझे थोड़ा बड़ा बैठे हैं, तो मैं यहां उतारता हूं। देखो क्या दिख रहा है नीचे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, टी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोग देखो इक्वेशन 1 और 2 में जो ये 180 है, तो मतलब मेरे ये दोनों इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यही एक्सिम्स हमें कुछ बताती है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो अब मेरा ये बराबर है, मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट करता हूँ। तो इसको इक्वेट करने के लिए देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंगल क्यू पी के आर, एक बार मुझे जरा एंगल लिख लेने दो, प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी आर प्लस
टी क्यू आर और प्लस में टी एंगल टी आर क्यू। तो ये अच्छा ये पार्ट नहीं दिख रहा है। चलो फिर थोड़ा छोटा करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू। क्या आप दिख रहा है? चलो फिर ये बात हो गई। एक बार ध्यान से देख लो आप, कुछ मैं नई बात नहीं बता रहा हूं इसमें। मैंने बस क्या करा है, देखो मेरा दोनों साइड का RHS बराबर था तो मैंने इन दोनों को इक्वेट करके रख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, नई चीज, आपको अपना एंगल पी आर क्यू पकड़ो, पी आर क्यू नहीं पी क्यू आर पकड़ो। आपको पी क्यू आर पे दो एंगल बनते हुए दिख रहे हैं। पी क्यू आर पे आपको दो एंगल बनते हुए दिख रहे हैं। क्यों दो एंगल क्यों बन रहे हैं, जरा ध्यान से डायग्राम देखो। कहाँ गया आपका एंगल पी क्यू आर? मैंने आपको बताया बाइसेक्टर, तो ये और ये एंगल जो कि दोनों बराबर होंगे हमने यहाँ दिखा रखा है। तो मैं इसी को यहाँ पे लिखने वाला हूं। कैसे? देखो एंगल क्यू पी आर हो गया, पी आर क्यू, इसको भी एज इट इज रहने दो, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। पी क्यू आर पे आ जाओ। तो पी क्यू आर पे देखो दो एंगल है, एक तो एंगल है पी क्यू टी और एक एंगल क्या है टी क्यू आर। बस मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, मतलब इस पूरे एंगल के अंदर जो दो एंगल छिपे हुए हैं उन दोनों के मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए हैं। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ क्यू टी आर, तो क्यू टी आर इसमें तो कोई एंगल नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, क्यू टी आर, ठीक है। और मेरा टी क्यू आर, इसमें भी कोई नई बात तो नहीं है, इसको भी ऐसी रहने दो। टी क्यू आर, टी आर क्यू पे क्या दो एंगल है, टी आर क्यू, हाँ यहाँ पे दो एंगल छिपे हुए हैं, लेकिन दो एंगल है लेकिन मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरे ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो इसको मैं इक्वेट तो नहीं कर सकता, इसको ऐसे एज इट इज चलने दो। टी आर क्यू मुझे नहीं पता कहाँ यूज होने वाला है, बट अभी लिख लेते हैं। अच्छा देखो इस तरफ भी टी क्यू आर है, इस तरफ भी टी क्यू आर है। और एक मजे की बात देखो, मेरा पी क्यू टी क्यू आर के बराबर है, तो जो ये पी क्यू टी है और ये दोनों एंगल बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस में एंगल टी क्यू आर प्लस में एंगल टी आर क्यू। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? बिकॉज एंगल पी क्यू टी मेरे को बराबर दे रखा है एंगल टी क्यू आर के। अच्छा गिवन दिख नहीं रहा है बोर्ड में, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं। बिकॉज एंगल पी क्यू टी मुझे गिवन है एंगल टी क्यू आर के बराबर। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो, यहाँ पे भी टी क्यू आर है, यहाँ पर भी टी क्यू आर है, ये इक्वल का साइन है और दोनों का साइन इक्वल है, मतलब इक्वल मतलब सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक यहाँ पे टी क्यू आर रह जाएगा। अच्छा और दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका एंगल पी आर एस है, पी आर एस एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहले आप इसको देखो, यहाँ पे अगर आपको कोई क्लियर डाउट है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो पॉज करके आगे देखो कि वीडियो पॉज करके रुको और देखो कि हम कैसे करने वाले हैं, मतलब हमने कैसे किया, ठीक है। बहुत बेसिक पॉइंट है। अब हम इससे आगे क्या करने वाले हैं, अब मैं क्या करता हूं, एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं ट्रायंगल क्यू टी आर के रिगार्डिंग, तो जो ये क्यू टी आर मेरा, अच्छा क्यू टी आर ये रहा, तो ये वाला एंगल जो है एस्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों सम के बराबर होगा। तो देखो इन ट्रायंगल क्यू टी आर मेरा एंगल
कौन सा स्टीरियल एंगल होगा? TRS। SRT लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने TR क्यों लिख दिया क्या यहाँ पे? नहीं, सही तो है, कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा, अभी देखो SRT क्या होगा। मैंने कहीं मिस्टेक करी है क्या? एक सेकंड, मुझे इधर नाम चेक कर लेने दो। PQRT। हाँ, सही तो है। देखो SRT मेरा क्या होगा? SRT मेरा ट्रायंगल आर टी एस प्लस मेरा RT, सॉरी एस नहीं, RT क्यू और मेरा TQR के बराबर होगा। ठीक है, TQR के बराबर होगा। किससे होगा? बाय स्टीरियल एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, नाम मैं बोलता हूँ, शायद ये प्रॉपर्टी आपको ना दिख रहा हो, स्टीरियल एंगल से आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसका यहाँ पे यूज कहाँ होने वाला है ये देखो। आप जो है ये SRT एंगल पे आ जाओ। SRT मेरा ये रहा एंगल, और हमने एक बात पढ़ी है कि जो PRS का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होने वाले हैं। तो यानी कि जो PRT है, PRT कहाँ है मेरा? PRT तो नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है इसको? मैंने PRT नहीं लिखा, क्या लिखा है इसको? मैंने कौन सा एंगल लिखा है इसको? PRT नहीं है तो क्या एंगल है ये? PRT की जगह पर मैंने क्या लिखा है इसको? मैंने एंगल दूसरा ले लिया, कोई बात नहीं, चलो हम उसी को इक्वेट करके देखेंगे क्या हमने मेंशन कर दिया है। एक सेकंड में जरा डायग्राम देख लो, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं किया हमने। QPR मैंने यहाँ पे हमारा जो PRQ SRT हमने यहाँ निकाल लिया, लेकिन हमें कुछ और छोटा प्रोसेस तो करना पड़ेगा। इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, बस थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ। अच्छा, अभी अपना देखो जो TRQ एंगल है, TRQ, इसमें दो एंगल छिपे हुए हैं और मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो इस इक्वेशन में, इसको थोड़ी देर के लिए अभी रहने दो। इक्वेशन क्या मान लो? 1 2 हो गया, इसको 3 मान लो, 4 मान लो, मैं नहीं पता कौन सा कहाँ यूज हो जाएगा। इक्वेशन मार्क करते चलो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखो ये तो QPR रहेगा, ये मेरा PRQ रहेगा, और ये प्लस में एंगल TQR होगा। और यहां पर देखो क्या होगा, एंगल QTR, और ये TRQ में देखो कितने एंगल छिपे हुए हैं। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, जो उस समय मुझे यूजलेस लग रहा था, तो मैं इसको क्या पुट कर सकता हूँ? पहला तो एंगल होगा TRQ के अंदर बड़ा एंगल है, और इसके अंदर ये दो एंगल है, और दूसरा एंगल होगा एंगल PRQ। ठीक है, अब एक चीज देखो, PRQ यहाँ भी है और PRQ यहाँ भी है, और दोनों के साइन भी सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये QTR और TRP मतलब ये वाला एंगल। अच्छा हाँ, देखो आप लोगों ने अभी बताया था ये PRT, इसको मैं TRP भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल R पे है, और पॉइंट मेरा जो ये बाकी के तो जो दो पॉइंट है, हम पूरा नाम देने के लिए जहां पे एंगल बनता है उसको हम बीच में रखते हैं, बाकी के हम दोनों पॉइंट जो है आगे पीछे कर सकते हैं। तो जो ये TRP है इसको मैं SRT लिख सकता हूं। अब SRT क्यों लिख रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, बिकॉज एंगल TRP जो है मेरा एंगल SRT के बराबर है। अच्छा, यहाँ के लिए मैंने रीजन नहीं दिया, तो ये देखो यहाँ के भी रीजन क्या होगा, बिकॉज एंगल क्या था, TRQ जो है मेरा एंगल TRP प्लस एंगल PRQ के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ, इधर
क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। यहाँ आपने एस आर टी पुट कर दिया और एस आर टी वैल्यू आप लोगों ने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखी थी। तो मैं इस इक्वेशन को जो है यहाँ पे पुट करता हूं और क्या चेंज आएगा वो देखो। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सॉरी वैल्यू ऑफ एस आर टी डाल देता हूं इन above इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लो सीधा, above मत लिखो, इन इक्वेशन 5। तो किंतु इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंगल क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी आर प्लस क्या थी एस आर टी की वैल्यू आर टी क्यू, या इसको मैं क्यू टी आर भी लिख दूं और इसको ना QTR लिख दो, क्योंकि हमें QTR के साथ रिलेशन बतानी है, आसानी हो जाएगी। ठीक है, नाम कुछ नहीं है, एंगल अब भी वही है, बस मैंने नाम के जो दो एंड पॉइंट हैं उनको बदलना है। QTR हो गया और दूसरा एंगल क्या है TQR। अब देखो दोबारा इक्वल साइन, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों का जब आप सम करोगे तो एंगल QTR होगा, कोएफिशिएंट जुड़ेंगे जैसे हमने वेरिएबल में सीखा था। इन दोनों का सम करोगे तो ये जो है ना कोएफिशिएंट ऐड होंगे और इसको एज इट इज रहने दो और इसको QPR। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो ये मेरा 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा, हाफ ऑफ एंगल QPR। मैंने इस 2 को जब डिवाइड में भेजा तो ये इधर से हटेगा तो इधर आएगा, समझने के लिए देख लो, ये ऐसा बनेगा कुछ, एंगल QTR, जिसको मैंने फाइनल फॉर्म में कुछ इस फॉर्म में लिखा है। आप लोग डायरेक्ट यहां से यहां आ सकते थे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार दोबारा समझ लो कैसे किया मैंने। सबसे पहले हमने देखो इंफॉर्मेशन जो थी वो हमने यहाँ लिख दी, हमें प्रूफ करना था QTR जो है वो QPR के बराबर है। दूसरा हमें बाइसेक्टर दे रखा था, वो भी इंफॉर्मेशन लिख दी। ऐसे सवालों में ना जो भी हो इक्वेशन उसे मार्क करते हुए चला करो, पता नहीं चलेगा कौन सी इक्वेशन कहाँ यूज हो सकती है। ठीक है, अगर बाय द वे बाय चांस भूल गए हो, जैसे मान लो मैंने इस इक्वेशन का नाम देना भूल गया, यहाँ मैंने 4 डाल दिया, तो आप लोग अगर मान लो इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस पता कर लिया तो यहाँ पे कोई सिंबल यूज कर लिया करो, ABCD इक्वेशन AB, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। खैर चलो, अभी तो ये हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैंने सबसे पहले ट्राइंगल PQR में आया, PQR में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगलों का सम दिखा दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, अपना अगला ट्राइंगल में जो मैंने इक्वेट करके निकाला, क्योंकि इसमें मेरा इसके अंदर 2 एंगल छिपे हुए थे, कहाँ गए, इसके अंदर PQR के अंदर जो मैंने लिखे, और उसके बाद मैंने इक्वल किया और मैंने देखा दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, मैंने कैंसिल भी किया। फिर मैं आया अपने ट्राइंगल QTR पे, वहां पे भी मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और उसके बाद मैंने वहां से मिटा दिया। यहाँ पे मैंने इसी तरह QTR में दोबारा किया था और उसकी कुछ रिलेशन बनाई। फिर मैंने जो कॉमन पार्ट था वो एलिमिनेट कर दिया दोनों तरफ से, और उसके बाद मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया, ये दोनों का एंगल का सम इसके बराबर दिखाया। तो इसके बाद मैंने एक चीज और नोटिस करी कि जो ये PRQ है इसके अंदर 2 एंगल छिपे हुए हैं, जिसमें से ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो मैंने वही निकालने के बाद ये PRQ को भी एलिमिनेट कर दिया। इसे काटने के बाद जो मेरी फाइनल इक्वेशन बची उसमें मैंने अपनी जो ये SRT की वैल्यू मैंने बताई थी, मैंने कहा था ना मेरे को नहीं पता कहाँ कौन सी यूज हो सकती है। इसी तरह जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे आप लोग नहीं पता लगा सकते कौन सा कहाँ यूज होगा जब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हो, इसलिए पहले मार्क करते हुए चला करो। और उसके बाद मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जो मैंने यहाँ लिखा भी है। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ SRT। उसके बाद मैंने फाइनल सॉल्व किया। आप लोगों को जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। पहले मैं इस 2 को इधर डिवाइड में लेके आया, फाइनल कुछ इस फॉर्म में बना। उसके बाद मैंने इस 2 जो है इक्वेशन पूरी घुमा दी। ठीक है, जरूरत है नहीं, आप लोग यहां से डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हो। ठीक है, वो मैंने लिखा है। तो इसी के साथ ये हमारा पूरा चैप्टर जो है
एनसीईआरटी का खत्म हो गया और मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन टच भी किए हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से मार्क करना वीआईपी की कैटेगरी में, ठीक है। आरडी शर्मा में अच्छे खासे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, उन्हें करो। अगर कोई डाउट हो तो मुझे भेजो, बहुत अच्छा टाइम दूंगा मैं आपको इस चैप्टर को कवर करने के लिए। और हाँ, एक चीज और, इसमें कुछ सवाल जो है वो दिए नहीं है एनसीईआरटी में, बस उनको बहुत छोटे मेंशन में, बहुत ही छोटे पोर्शन में कवर किया है, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उनको बस आपको डिफाइन करके छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आरडी और आरएस में से उस पर भी सवाल अच्छे खासे करके जाना, कई बार उसमें भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर ली हो, और एक बार अपने आप करके देखना, उसके बाद आरडी आरएस भी करना। डाउट के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का चल रहा है, उसमें भी आप हमें भेज ही सकते हो, पर्सनल नंबर है ही। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।